Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं लोक मित्र। आप लोग देख रहे हैं हम लोग 24x7। आज हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं अजय जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं और एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। अजय जी, एक मुहिम के बारे में मैं सुन रहा हूँ आजकल, बदलाव की आगाज़, फेसबुक पर पैम्पलेट्स के द्वारा भी। ये है क्या? बदलाव का आगाज जो भी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए, उसमें जो परिवर्तन की इच्छा लोग रखते हैं। पर कैसे? कैसे कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ उस तक पहुंचने का रास्ता भी आदमी को चुनना पड़ता है। जो हमारी एक पूरी टीम ने एक रास्ता चुना है राजनीति का, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि उसके द्वारा आप हर संभव बदलाव हर क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि अजय जी एमएलसी के प्रत्याशी हैं, मेरठ खंड से 2020 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अजय जी आगे आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। ये बदलाव का आगाज जो हम लोगों का, एक पूरी टीम का, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, पूरी टीम का जो निर्णय है, वो जो राजनीति हम आज के समय में देखते हैं वो व्यक्तिवाद से पूरी तरह से प्रभावित है। और इसमें हर व्यक्ति जो राजनीति में है या राजनीतिक पदों पर है, उसमें 99.9% लोग वो व्यक्तिवाद, मतलब मैं कहूँ कि वो राजनीति एक तरह से होती है कि ये जनसेवा, जनता के लिए, जनता के उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में वो चीज़ कहीं खो गई है। अगर आप पिछला कुछ समय उठा के देखेंगे, 2, 4, 5 साल, 10 साल। पर अजय जी कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं हमारे बीच जो काफ़ी बड़ी हैं, वो उसमें व्यक्तिवाद नहीं है। व्यक्तिवाद सभी में है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देके बताता हूँ। व्यक्तिवाद अगर नहीं होता तो हमें आए दिन जगह जगह ये आंदोलन देखने को नहीं मिलते कि हमें, जैसे आप देखेंगे JNU एक बहुत बड़ा केंद्र है हमारे देश का, पढ़े लिखे युवा वहाँ हैं, वो भी वहाँ पे आए दिन नारे लगाते हैं आज़ादी के। तो वो आज़ादी के जो शब्द हैं उसे लोग दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्हें अपने देश में किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। लेकिन वो आज़ादी, वो बात करते हैं समानता की। जो समानता है, अगर वो हमारे देश में होगी तो मेरे ख्याल से फिर ना यहाँ किसी बदलाव की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के आंदोलन की ज़रूरत है, ना किसी धरने प्रदर्शन की ज़रूरत है। वो समानता का अभाव है। और वो समानता का अभाव जो राजनीति में बैठे लोग हैं, जो पदों पर बैठे लोग हैं, उनके द्वारा, या जो सरकारें हमारे देश में चल रही हैं उनके द्वारा किए गए भेदभाव के कारण ऐसा है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव होने का जो रास्ता है, मैंने जैसे राजनीति बताया, तो राजनीति के द्वारा ही संभव है। राजनीति में हमें जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया मैं MLC का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो MLC का चुनाव लड़के मैं कोई एक सीट जीत जाऊँगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरे देश को बदल दूँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ हम ये काम ज़रूर कर लेंगे कि जो आने वाला कोई भी चुनाव होगा उसमें नेताओं से जनता को क्या मांगना है, नेताओं को जनता के लिए क्या करना है, ये तस्वीर हम एक ज़रूर उनके सामने रख पाएंगे कि एक नेता को क्या करना चाहिए। अजय जी, आपकी जो बदलाव की मुहिम है वास्तव में बहुत सराहनीय है। मुझे ऐसा लगता है समाज के बीच बदलाव ला सकती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आपकी इस बारे में क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी? आपने लोकमित्र जी बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन हम लोगों की जो ये टीम है, जो पूरा ग्रुप है जो इस मुहिम को लेके चल रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। ये एक, जैसे आपने अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो। तो ये पूरी टीम सूर्य की तरह जलने वाली है और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो देखने में
बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये काम होगा ही नहीं, बहुत कठिन काम ऐसे किए हैं। तो मुझे खुद पर और हमारी पूरी टीम पर विश्वास है कि हम इस मुहिम को बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। जैसे हम राजनीतिक बदलाव की बात इसमें कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि राजनीति से ही सारे रास्ते हमारे खुलते हैं और बंद होते हैं। तो राजनीति में हमको सबसे पहले ज़रूरत है कि हम जनता को जागरूक कर पाएँ। जनता को अगर हमने जागरूक कर दिया तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ये नेता अपने आप नहीं बनते, इन्हें जनता बनाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे लोग वोट कैसे करते हैं। जो वोटर हैं वो वोट करने के उनके तरीके रहते हैं। वो पहले देखेंगे कि जो प्रत्याशी है वो हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारी पार्टी का है। इन सब से अलग बहुत सारे लुभावने, बहुत सारे प्रत्याशी, कोई दारू बांटता है, कोई मिठाई बांटता है, कोई साड़ियाँ बांटता है। इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें वास्तव में जो जनता नेता चुनती है उसके फ़ायदे नुकसान हमें बताने होंगे कि अगर अच्छा प्रत्याशी होगा तो उनके लिए क्या क्या अच्छे काम होंगे। और जो प्रत्याशी पर आप किस माध्यम से जनता को बताएंगे? जनता को बताने के माध्यम जो हैं वो एक तो जैसे आप हमें समय दे रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से उसे बताया जा सकता है। जगह जगह जाके हम नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस ग्रुप को बड़ा करके, अगर इस मुहिम में आज 1000 लोग हैं तो हम इस मुहिम में हो सकता है 10,000 या लाख भर लोग जोड़ लेंगे, तो इस मुहिम की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इस मुहिम से हमारा ये प्रयास रहेगा कि इससे इतने लोग जुड़ पाएँ कि हर गली में, हर मोहल्ले में आदमी हो, इस मुहिम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो मेरे ख्याल से ये मुहिम बड़ी आसानी से इसके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और पूरा विश्वास है कि जिस दिन जनता अपनी ज़रूरतों को समझ गई और नेता अपनी जिम्मेदारियों को समझ गए तो हम अपने देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप हमारे देश के युवाओं को अपनी इस मुहिम में किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भारत है उसे युवाओं का देश भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे जो आबादी है 60 से 70% युवाओं की है। और जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर ये बदलाव हो पाता है तो उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो युवाओं को होगा। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो उन्होंने अपना जीवन लगभग पूरा कर लिया है और युवाओं के सामने पूरा जीवन पड़ा है। और उनके सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देके जाएंगे। तो युवाओं से मेरी ये अपील और आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि युवा भी इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि इस बदलाव की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि युवाओं के सामने जो समस्याएं आ रही हैं आज के टाइम में वो कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से आ रही हैं। जो राजनीतिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें युवाओं के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे तो युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का वो कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन हम युवाओं को इसलिए देखते हैं क्योंकि युवाओं के पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब हम लोग अपने देश पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस मुहिम से जुड़ें, जिससे एक अच्छा प्रतिनिधित्व हमारे देश को मिले। और प्रतिनिधित्व अच्छा होगा तो युवाओं के जो आज समस्याएं झेल रहे हैं, जैसे रोजगार की है, एजुकेशन की है, स्वास्थ्य की है, प्रतिनिधित्व की है, असमानता की है, अगर ये हम कर पाए तो ये सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि हम इस मुहिम में युवाओं को ना जोड़ पाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना फ़ायदा नुकसान जानता है। बस ज़रूरत है जो उन लोगों को अब तक हमारे नेता मिसगाइड करते रहे हैं या हमारी राजनीतिक पार्टियां या हमारी सरकारें जो मिसगाइड करती रही हैं, हमें उनको सही एक आईना दिखाना है कि उनके लिए बेहतर क्या है। अभी जैसे आपने चुनाव की बात की, मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ तो वो स्नातक का चुनाव है। तो इस चुनाव लड़ने का डिसीजन अगर मेरे सामने कोई होता, जैसे सारे ग्रुप के लोगों ने डिसीजन लिया, कोई कहे कि आप एमएलए का लड़ लो, एमपी का, तो मैं नहीं लड़ता। मैंने ये चुनाव लड़ने का निर्णय भी इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें पढ़े लिखे युवाओं से हमारा वास्ता पड़ेगा। इस चुनाव के माध्यम से हम लाखों अपने युवाओं से मिल पाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो विचार करते हैं या जो इन नीतियों का शिकार हैं। लोग बाग पढ़े लिखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं।
लोग पढ़े लिखे हैं, MBA, BTech, BBA, ये सारे लोग हमें मिले हैं इस चुनाव के दौरान, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गांव में हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए या हमारे युवाओं के लिए बड़े शर्म की बात है। तो युवाओं को अपना भविष्य संवारने के लिए, अपने देश का भविष्य संवारने के लिए इस मुहिम में हम लोग उन्हें जोड़ने में कामयाब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो एक छोटी शुरुआत हमने की है, हम इसे बड़े स्तर पर ले जाएंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव हम आप सबके सामने पेश करेंगे, पूरे देश के सामने पेश करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और आगे भी आते रहेंगे, ऐसी हमारी कामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकमित्र जी, आपका भी, और हम लोग 24x7 का भी। मैं जाते जाते सभी दर्शकों से, सभी युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि मेरी कही हुई बात को आप उस पर ज़रूर मंथन करेंगे, और जो ये एक बदलाव की मुहिम हमने चलाई है उसे अपने स्तर से उससे जुड़ के काम करेंगे, जिससे हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएँ। सभी को नमस्कार।